बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक सुंदर साध्वी महिला का जन्म हुआ। उसका नाम सुमिता था। वह बचपन से ही दीन धर्म और संतों के विचारों में रुचि रखती थी। उसके माता पिता उसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन सुमिता का मन हमेशा साधना और आत्मज्ञान की ओर आकर्षित होता था। गांव में हर कोई उसकी सुंदरता की तारीफ करता, लेकिन उसकी सुंदरता से ज्यादा उसकी साधना और संयम की लोग सराहना करते थे। सुमिता के दिल में हमेशा एक सवाल था, संसार में सुख की वास्तविकता क्या है। वह जानना चाहती थी कि व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य क्या है और किस मार्ग पर चलकर वह शांति और संतोष पा सकता है। इस सवाल का उत्तर पाने के लिए वह दिन रात मनन करती रहती। एक दिन गांव में एक प्रसिद्ध संत आए। उनकी महिमा दूर दूर तक फैली थी। सुमिता को यह सुनकर बहुत उत्सुकता हुई और उसने निर्णय लिया कि वह संत से मार्गदर्शन प्राप्त करेगी। अगले दिन सुमिता संत के पास गई और उनसे अपने जीवन के बारे में बात की। संत ने ध्यान से उसकी बातें सुनी और फिर कहा, सुमिता, तुम्हारे मन में सवाल है, लेकिन जवाब तुम्हारे भीतर ही छुपे हैं। तुम्हें बाहरी दुनिया से अधिक अपनी आंतरिक दुनिया पर ध्यान केंद्रित करना होगा। दुनिया की सुंदरता और आकर्षण तो क्षणिक है, लेकिन आत्मज्ञान और साधना से मिलने वाली शांति अनंत है। संत की बातें सुमिता के दिल में घर कर गईं। उसने संन्यास लेने का निर्णय लिया और अपना गांव छोड़ दिया। सुमिता ने जंगल में एक छोटे से आश्रम में रहने का निर्णय लिया, जहां वह ध्यान और साधना में लग गई। समय के साथ उसने अपनी आत्मा को जानने की यात्रा शुरू की। कुछ वर्षों बाद सुमिता की साधना ने उसे अद्भुत शांति और संतोष दिया। उसकी आंतरिक सुंदरता अब उसकी बाहरी सुंदरता से कहीं अधिक उजागर होने लगी थी। गांव के लोग जब भी उसे देखने आते तो वह महसूस करते कि सुमिता का वास्तविक सौंदर्य तो उसकी आत्मा में बसता है, जो न केवल उसे बल्कि सभी को शांति और प्रेम का एहसास कराता था। सुमिता ने सभी को यह सिखाया कि संसार की वस्तुएं और इच्छाएं केवल मन को विक्षुब्ध करती हैं, लेकिन सच्चा सुख आत्मा के साथ जुड़ने में है। उसकी साधना और जीवन की सरलता ने गांव के लोगों को भी अपने जीवन को समझने और सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। यही थी एक सुंदर साध्वी की कहानी, जिसने अपनी बाहरी सुंदरता को छोड़कर अपने भीतर की वास्तविक सुंदरता को पहचान लिया, और वही उसे सच्ची शांति और संतोष तक ले गई।